हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई का क्लास 12th का जो आज बोर्ड का एग्जाम हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। मेरे पास अभी सेट 1 आया है, पहले हम सेट 1 को सॉल्व करते हैं, उसके 1 to 34 क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, देखते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो दे रखा है, उसमें बता रखा है युवराज योगेश्वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड योगिता एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कैपिटल ऑफ युवराज एंड योगेश, दो की कैपिटल दे रखी है, तीसरा जो नया पार्टनर एडमिट है उसकी भी कैपिटल है, उसकी कैपिटल को बेस बना के टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। फिर इन तीनों की कैपिटल को माइनस करेंगे तो यहां पर जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल आ जाएगी। फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है 4 लाख आ रहा है डी, आप ये नोट करो। ये रहा जो इसका बी पार्ट है, मैंने आंसर यहां लिख देता हूं, इसका आंसर है बी, कैलकुलेट आप कर लोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में एजर्शन आ रही है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है, उसका रीजन बता रखा है कि पार्टनर यदि जो है कोई बिजनेस करता है सेम नेचर का तो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में से इसका आंसर आएगा सी, ये लिख दिया हमने सेकंड का सी। क्वेश्चन में दे रखा है फॉरफिट हुए 1,10,000, 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20% फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल। ₹5 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फेस वैल्यू में से ₹5 दिया हुआ है, इनटू कर दो उसको नंबर ऑफ शेयर से 1,10,000 से, तो 5,50,000 इसका आंसर। थर्ड का जो आंसर आ रहा है 5,50,000, ए आंसर आएगा। इसी की चॉइस में जो दूसरा ये जो और करके लिखा है जो चॉइस में है, पेड अप कैपिटल होगी, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो इसका जो थर्ड का है बी पार्ट जो आ रहा है उसका आंसर है बी। अब आगे चलते हैं फोर्थ में 3 पार्टनर दे रखे हैं, आपको बैलेंस दे रखे हैं उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। आगे बता रखा है कि उनके 2 लाख तो जीआर में बैलेंस है, 4 लाख P&L में है। नोट करना, यहां सिंपल जर्नल एंट्री कर रहा है, गेनिंग एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 6 लाख को। 6 लाख को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखो इसका जो डी आंसर आ रहा है उसके अंदर 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशियो में, तो आंसर आ जाएगा जो फोर्थ है उसके ए पार्ट का डी। इसी का और ऑप्शन में जो चॉइस में आया है उसका आंसर देखते हैं। उसके अंदर बता रखा है एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आपके पास आ गया, ये फोर्थ के अंदर है। जब कभी भी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स होगी तो फर्स्ट वो ट्रांसफर होगी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड क्रेडिटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ का आंसर आ जाएगा आपका सी जो चॉइस में आया हुआ है। ये और जो लिखे हैं सब इनका मतलब है चॉइस वाले क्वेश्चन है जिनमें 2 दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन में। फिफ्थ में आओ, कहता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ए बी एंड सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू, कहां करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका आंसर सी। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा सी। सिक्स्थ पे चलते हैं, डिवेंचर विच आर पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, जो डिवेंचर स्पेसिफाइड पीरियड पर रिडीम होंगे चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट में, इट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर। सिक्स्थ का आंसर क्या आ जाएगा सी, ये रहा सिक्स्थ का सी। और जो चॉइस में सिक्स्थ में ही दिया उसका आंसर देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है। डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, करेक्ट है। डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, यही वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसकी चॉइस वाले का बी, ये सिक्स्थ का हो गया। 7 चलते हैं। 7th में ले रखा है प्रीमियर ऑटो लिमिटेड परचेज असेट्स परचेज करी है 3,60,000 की, और परचेज कंसिडरेशन जो प्राइस हो रहा है वो इशूड एट डिस्काउंट है, तो सीधी कंडीशन होती है जितना अमाउंट पेबल किया 3,60,000 इट विल बी डिवाइडेड बाय 90, 100 माइनस डिस्काउंट करोगे तो 4,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। वो हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा था 4,000। 7th का आंसर आ जाएगा डी, ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं 8th। नेक्स्ट के अंदर आपको दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 पार्टनर है 3:1। सुमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सुमन रिटायर्ड हुई है। ऑन द डेट ऑफ सुमन रिटायरमेंट 30,000 was due to her. The remaining partner decided to pay her in 3 yearly installment. Starting from the end of the first year 30,000 will be, कहाँ ट्रांसफर करते हैं उसके लोन अकाउंट में, ऑप्शन दे रखे हमें, तो सुमन लोन अकाउंट विल बी द आंसर। 8th का क्या आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट आगे दे रखा है रीड द फॉलोइंग, ये सिचुएशंस दे रखे हैं 9th और 10th के लिए। नित्या, श्रेया और इशिता आर पार्टनर्स, वो पार्टनर है और तीनों की कैपिटल दे रखी है। नीचे आपसे कह रहा है कि नित्या ने ड्राइंग्स भी कर रखी है, क्वार्टरली कर रखी है, और क्वार्टरली के भी 3 केस थे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच। इसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर करी है,
तो क्या रूल अप्लाई होगा, 4.5 मंथ्स एवरेज पीरियड जो होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 9th का बी, ये रहा 9th का बी। 10th करते हैं, कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इशिता को कितना कैपिटल अलाउड होगा, इशिता की कैपिटल ढूंढो ऊपर से कितनी है। इशिता की जो कैपिटल बता रखी है 2 लाख है, तो 20,000 हो गया, तो आंसर 10th का सी, ये रहा 10th का सी। आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन के अंदर गुडविल फाइंड आउट करनी है हमें एवरेज पीरियड से, और लेस करके दिखाना है 10,000। तो इसका जो आंसर आएगा, कैलकुलेशन मैंने कर ली, 8,750 आएगा, डी आंसर इसका। चलते हैं 12th, इक्विटी शेयर बता रखा है कॉल्ड अप, 6 हैज बीन पेड वाज फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस। 4 रुपए नहीं दिए हुए। At which of the following minimum price can be reissued? It can be reissued at the rate of 4। जितना अमाउंट नहीं मिलता वो उससे कम पे रीइश्यू नहीं होगा। आंसर आ जाएगा 4, 12th का ए, ये रहा 12th का ए। 13, 200 शेयर है, issued at par were forfeited for non payment of first call। Final call was not yet called, फाइनल बनी नहीं, called up वैल्यू हो गई 8। कहता है बाई विच अमाउंट द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड ऑन फॉरफीचर। कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट होगा, 8 इंटू 200 करोगे तो 1600, आंसर आ जाएगा 1600। इसका आंसर आ गया बी 13 का। अब आगे दे रखा है, आगे आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेशियो दे रखा है 14 क्वेश्चन के अंदर। आपके पास रिजर्व दे रखा है 80,000 का, आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई है 10,000 से। कैसे पता चला, बुक वैल्यू दे रखी है उसकी 90, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, कम। तो पहले रिजर्व लेस कर दो 70,000, तो 70,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमसे इसकी जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 80,000 डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करो जितने से डिक्रीज हुई, क्योंकि जब कभी भी असेट्स डिक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं, और जो रेस्ट अमाउंट बच जाएगा 70 वो उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आंसर हो गया इसका डी 14 का, ये रहा 14 का डी। 15 पे आओ, अमित सुमित और ये पार्टनर बता रखे हैं, यहाँ पर सुमित इज एंटाइटेड टू ए कमीशन ऑफ 15%। सुमित को 15% कमीशन मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन के 2 केसेस थे, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग जब होगा तो जो नेट प्रॉफिट होगा इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर देंगे। तो इसका आंसर करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया ये 15th का। और इसकी चॉइस में जो दे रखा और के बाद जो है वो चॉइस वाला है, उसका भी देखते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 देना था, गलती से ज्यादा दे गए, तो आईओसी तो रिटर्न बैक होगा और प्रॉफिट टू बी गिवन। आप इसका करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ये रहा, इसका आंसर है बी, ये रहा। उसके बाद 16, आदित्य, अभिनव और अंकित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दिस फर्म वाज डिसॉल्व्ड। आदित्य वाज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन। उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है। Aditya also agreed to bear the dissolution expenses, actual expenses रुपए this which were paid by Aditya। आदित्य नहीं दिए हैं तो ये तो आने नहीं। पूछता है आदित्य कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, जितना उसको रेम्युनरेशन मिला 42,000। आंसर चेक करो 42 ए, 16 का ए, ये रहा। ये सारे आपके एमसीक्यू हैं जो 1 to 16 के थे। अब करते हैं 17 से शुरुआत। 17 क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, आयुष और आरुषि आर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। कहता गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट से। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 20,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बता रखी है 50,000 ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन। देखो कैसे निकलता है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होगा, ये प्रॉफिट फाइंड आउट करो। कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, वो दे रखा है 20, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या बनता था, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन 100। जितना उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो करेंगे, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में, इनटू रेट अपॉन 100। 50,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट बता रखी है, इनटू 10 अपॉन 100 करोगे तो 5,000 आ गया। इट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 20,000, माइनस कर दो 5,000 तो क्या आ जाएगा, ये 15,000। इट इज सुपर प्रॉफिट। अब इससे गुडविल बना लो। गुडविल कैसे बनती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो मेंशन है। ये 3 दे रखे हैं क्वेश्चन में, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 45। इसमें नवीन का शेयर निकाल दो, 45,000 इंटू 1/4, तो ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।
अब एक और करते हैं सर 18। चलो जी नेक्स्ट 18 का फर्स्ट पार्ट आ गया, गारंटी का क्वेश्चन है। लिखा है आशा, दिशा और राघव वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। राघव वॉज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ ₹40,000। राघव को मिनिमम कितना मिलेगा? 40,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट कितना आया हुआ है? 1,20,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, यहाँ लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप अपना, मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ, आपने फॉर्मेट में बना देना है। ये 120 का प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है। उस 120 को पहले तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो उनकी रेशियो में 2:3:1। ये आ गई, वो पुट करो यहाँ पर, ये जो ब्लैक से करके दे। अब चेक करो इतना, इसको कितने की डेफिशिएंसी दिख रही है, जिसको शॉर्टेज बोलते हैं, वो 20,000 की दिख रही है। कैसे पता चला? उसका शेयर बना बस 20, लेकिन हमने गारंटी दी थी उसको 40 की। तो जो शॉर्टेज रहेगी 20,000 की, इसको कौन कवर करेगा? ये दोनों पार्टनर कवर करेंगे। कौन सी रेशियो में? 2:3 में। एक 8,000 और एक 12,000। पहले वाले का 8,000, दूसरे का 12। इनके शेयर माइनस कर दो, इसका 32 बना, इसका 48 और इसका 40। ये इसका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट करते हैं। चलो जी 18 का बी पार्ट आ गया। लिखा है अखिल एंड निखिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है 6% चार्ज करना है। निखिल वॉज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, निखिल को सैलरी दी है 9200 ड्यूरिंग द ईयर 2022। द नेट प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ निखिल कितना आया है? 1,20,000। उसकी सैलरी डिडक्ट हो गई। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये रहा, ये 120। कभी भी पार्टनर की कोई सैलरी होगी और वो डिडक्ट हो जाए तो उसको इधर ऐड करते हैं, याद रख लो, और लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो कितना बन गया ये? अच्छा, जो सैलरी आपने इधर ऐड करी है वो इधर भी दिखाएंगे, क्योंकि गलती से ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दी थी हमने, क्रेडिट में की तो नल इफेक्ट करा, रियलिटी में उसे एप्रोप्रिएशन में ही दिखाना था, 9200 दिखा दी। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। एक का 6,000 बनता है 1 लाख पर, तो 6,000 आ गया। दूसरे का 4,800 बनता है, तो वो दोनों का मिलाकर 10। डिफरेंस करोगे तो ये डिविजुअल प्रॉफिट आ गया जो ट्रांसफर करेंगे उनकी कैपिटल में। यहां पर लिख दो, थोड़ा चेंज कर लेना, यहां करंट अकाउंट लिखना आप, करंट अकाउंट। इसमें भी करंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। जब फिक्स्ड होगी तो ट्रांजैक्शन करंट के थ्रू होंगी, और दोनों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:2 में इस प्रॉफिट को। तो ये इसके बी का ये आंसर था। चलो जी अब 19 क्वेश्चन आपके पास आ गया। 19 क्वेश्चन में पहला पार्ट कर रहे हैं। उसमें 4 पार्टनर दे रखे हैं, तरुण, अभिषेक, कमल, विवेक वर पार्टनर्स। उनकी रेशियो दे रखी है। कमल रिटायर हो रहा है, थर्ड वाला पार्टनर, और कहता है अभिषेक और उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लिया इक्वली फ्यूचर का, तीनों पार्टनर ने। ऑन कमल्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल कितनी दे रखी है? 9 लाख। जो 9 लाख है पहले उसमें कमल का शेयर निकलेगा, और सबसे पहले तो जो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो निकाल लो क्वेश्चन में। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद तरुण की निकालो गेनिंग रेशियो, ये उसकी न्यू रेशियो है क्योंकि इक्वली हो गई तीनों की, माइनस करो उसकी ओल्ड रेशियो। करते हैं तो एक की सैक्रिफाइस आ गई, इसको भी गुडविल मिलेगी जैसे कमल को मिलेगी। एंट्री क्या करते हैं हम पास? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। 2 जनों को गेन दिख रहा है, देखो जो रिटायरिंग है वो तो सैक्रिफाइस ही करता है, तो वो तो क्रेडिट ही आएगा। लेकिन इन 3 में से किसी का शेयर माइनस में आ जाए तो वो भी सैक्रिफाइस कर रखा है, तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब देखो टोटल गुडविल दे रखे 9 लाख, उसमें कमल का शेयर लिख दो 2/12, वो तो यहाँ आ गया। उसके बाद तरुण का शेयर टोटल गुडविल में से ही लाएगा जितना माइनस में गया। कितना माइनस में गया था वो? 1/12। 9 लाख का 1/12 करते हैं तो 75। ये इन 2 के अंदर डेबिट कर दो। कौन सी रेशियो में? जो इनकी रेशियो आई थी यारी 1:2, तो 75,000 और 150। ये 19 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 19 का बी पार्ट करते हैं। 2 पार्टनर दे रखे हैं, अतुल और गीता, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ईरा वॉज एडमिटेड, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ईरा 1/4 शेयर के लिए, जो कि 40,000 कैपिटल ला रही है। आगे कैपिटल ऑफ अतुल और गीता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स 60,000 और 50,000 बता रखी है कि उनकी कैपिटल बनती है, लेकिन इट वॉज एग्रीड दैट कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर। कैसे लेके आएंगे? देखो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनाया करो,
और कैसे बनती है न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल, सॉरी ये 4/1 लिखा था, 4/1 है, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया करो, कितनी बन गई 160। ये जो कैपिटल आई है तीनों की कैपिटल आ गई, तीनों पार्टनर की, तभी लिखा है टोटल कैपिटल। इसमें अतुल का और गीता का शेयर निकाल लो, न्यू रेशो इस क्वेश्चन में निकालोगे तो 965 आएगा। 9/20 6/20 करते हैं तो उनकी कैपिटल बनती ये है जो फ्यूचर में होगी। लेकिन आज कितनी गिवन है दोनों की कैपिटल, एक की 60 और एक की 40। हम कह रहे हैं आपकी कैपिटल फ्यूचर में 12 होगी, 72 होगी, तो इसको ब्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसकी अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल 60 है, तो ये तो 12,000 ब्रिंग करेगा। दूसरा कितना करेगा, इसकी भी है तो अभी 40 लेकिन फ्यूचर में कितनी हो जाएगी 48, ये भी ब्रिंग करेगा 8,000 रुपी। अब इसको जनरल में पास कर दो, पहले तो ईरा जो कैपिटल लेके आई वो एंट्री पास करो, फिर जो दोनों ने ब्रिंग किया उसकी एंट्री पास कर दो। ये क्वेश्चन हो गया। अब 20th करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 20th क्वेश्चन। उसमें विमल लिमिटेड परचेज करता है असेट्स 5 लाख की एंड टुक ओवर लायबिलिटी ऑफ रुपी 1 लाख। कपिल लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपी 450 का परचेज कंसिडरेशन दे रखा है। पहले तो हम एंट्री पास करते हैं। देखो जो असेट्स परचेज करी लिखो यहाँ, असेट्स डेबिट 5 लाख, जो लायबिलिटी ली वो लिखो, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो लिखते हैं जो वेंडर के नाम दे रखा है 450। ये चेक करो इधर ज्यादा हो रहा है या ऊपर ज्यादा, तो ऊपर आ रहा था डिफरेंस, 50,000 गुडविल निकलेगी इसमें। उसके बाद हमने ये 450 को कैसे डिस्चार्ज किया, 1/3 तो इसमें से चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो लिखो कपिल लिमिटेड टू बैंक 1/3 450 का करते हो तो 1,50,000 आएगा, ये 150 आ गया। एक और एंट्री पास करो, जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, तो वो डिवेंचर इशू की एंट्री दिखा दो। 3 लाख बच गया, टोटल 450 देना था, 150 का तो चेक दे दिया, 3 लाख। कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर, ये देखो, ये रहा नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। 3 लाख देना था, इशूड प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 120 से करोगे तो 2500 इंटू 100 करेंगे तो 250, 2500 इंटू 20 करेंगे तो 50,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 21st करते हैं जिसमें बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की। चलो जी 21st क्वेश्चन करते हैं। उसमें कंपनी की हमें बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने हैं। लिखा है नर्मदा लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 10 लाख, तो सबसे पहले ऑथराइज नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, ऑथराइज कैपिटल लिख दो 10 लाख, ये लिख दिया। उसके बाद आगे बता रखा है कंपनी ने इशू करे हैं प्रोस्पेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 80,000 यहां दिखा दो, 8 लाख रुपया आ गया। ये कौन से हेड में दिखाना है आपको, इशूड कैपिटल। अब आओ यहां पर एप्लीकेशन आई है 75,000 की, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 5,000। टोटल एप्लीकेशन आपके पास आई 75,000, उसको दिखाना होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। उसमें फिर जो है जिन शेयरों ने फेल किया उनको अलग कर दो। 70,000 ने तो आपको पूरा दे दिया क्योंकि 5,000 फेल कर रहे हैं, 70,000 इंटू 10 करो 7 लाख। अच्छा इसमें वो हेड नहीं खुलेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का, क्योंकि शेयर फॉरफिट हो गए, तो हम यहीं पर ऐड शेयर फॉरफिटेड करते हैं। 5,000 शेयरों ने जो पे किया, ₹2 फेल किया था तो ₹8 पे किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 40, 740 आया, ये यहां पर आ जाएगा। ये बैलेंस शीट आपको 21st में दिखानी थी। बैलेंस शीट ऑफ नर्मदा लिमिटेड एज ऑन और इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल के नंबर 1 डाल के 740। ये हमारा हो गया 21st। अब करते हैं 27 डेथ वाला क्वेश्चन। अब 22nd क्वेश्चन करते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर का है। उसके अंदर 3 पार्टनर दे रखे हैं, आपको बताता हूँ, सोनाली, सोहन और शिवम। डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सोहन की डेथ हो गई है 30 जून को, 3 मंथ्स का बेनिफिट मिलेगा उसे। अकाउंट हमसे रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, पीछे बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12% पर एनम। हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वाज 48,000, उसकी गुडविल दे रखी है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस पर है। लास्ट ईयर की सेल दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, और जब उसकी डेथ हुई है तब तक की भी सेल दे रखी है। कहता है सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले तो सोहन की कैपिटल लिख दो बाई बैलेंस शीट बुक में से देख के, जो दे रखी है आपको 4 लाख। फिर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जर्नल लेजर, उसमें उसका शेयर बनता है 2/5, तो 1 लाख का 2/5 करोगे तो 40,000। उसके बाद चलते हैं अब यहाँ आईओसी, मैंने यही कैलकुलेट करा। कैपिटल कितनी थी 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% अपॉन 100 और इंटू 3/12, क्योंकि जून में डेथ हो गई है तो 3 मंथ्स का उसका आईओसी मिलेगा। ये रहा। फिर ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, उसका शेयर ऑफ गुडविल 48,000 गिवन है। हमने 48 को 2:1 की रेशियो में करा, गेनिंग रेशियो 2:1 आ रही है, तो 2:1 से इतना बन गया। उसके बाद ये P&L सस्पेंस कैसे आया वो नोटिस करो, ये वर्किंग दिखा दी। पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बना लाया करो, कैसे बनता है।
लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल इनटू 100, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को। जब सोहन का शेयर निकलेगा कैसे, जब उसकी डेथ हुई तब तक की सेल दे रखी है 2,50,000, पहले तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिखो 25/100, तो ये तो उसका प्रॉफिट आया, इसमें उसका फिर शेयर कर दो 2/5 उसका शेयर है, क्योंकि तो तीनों फर्म का प्रॉफिट आ गया, उसका 2/5 करते हो तो 25 वो लिख दिया, फिर इसको ट्रांसफर कर दो एग्जीक्यूटर में। तो ये हमारा डेथ का क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा मैं स्पीडली कर रहा हूं, बस आप अपने आंसर टैली करो जिससे पता चले कि आपके ठीक आए या नहीं। नेक्स्ट करते हैं 23rd करते हैं फर्स्ट पार्ट। उसमें वानी लिमिटेड ने इनवाइटेड किए 1 लाख शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ दिस। इसमें ध्यान देने वाली बात है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट है और वहीं पर प्रीमियम है। आगे फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये बता रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 1,50,000 जबकि इशू करे थे 1 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन मनी बता रखी है, एडजस्ट होंगी फर्स्ट कॉल पर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। नेक्स्ट का नाम कॉल है। पर्थ अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड 600 अप्लाइड कर रहा था तो उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे और डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं बनी। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड। ये रे मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। ये रहा, पहले जितनी एप्लीकेशन आई 1,50,000 आई थी, इंटू 4 करेंगे तो 6 लाख हो गया। यहां लिखोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर ये कहता है 50,000। अब जो आपके 4 रुपये आए हैं उसको स्प्लिट करो 3 रुपये और 1 रुपये में, क्योंकि प्रीमियम 1 रुपये है। 3 रुपये इंटू 1 लाख तो चला जाएगा शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। ये उल्टा लिख दिया है हमने, थोड़ा ध्यान रखना। अलॉटमेंट में 2 लाख रुपये है और इसके अंदर 1 रुपये है, ये रहा प्रीमियम में, क्योंकि 1 लाख इंटू 1, 50,000 शेयर की मनी एडजस्ट हुई है, तो 50,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना बनेगा 2 लाख। यहां तक समझ आया? आगे चलो। अब 1 लाख से वास्ता है जितने शेयर हम इशू करते हैं, वो भी बाई चांस 4 रुपये की फर्स्ट कॉल है तो 1 लाख इंटू 4, हमारा 150 से अब कोई लेना देना नहीं, यहीं तक था बस। उसके बाद यहां पर एक शेयर होल्डर फेल करता है जिसके कितने शेयर थे, 600 अलॉटेड अप्लाइड थे, ये वर्किंग नोट बनाना होगा। उसके अलॉटेड शेयर आपको निकालने होंगे जो कि 400 निकलते हैं। उससे एक्सेस मनी मिली है 200 की, क्योंकि वो डिमांड तो अप्लाई तो कर रहा था 600, लेकिन कंपनी ने 400 अलॉट करे। 200 शेयर की मनी हमारे पास है, 200 इंटू 4 करे तो कितनी है 800। उसका फर्स्ट कॉल मनी का ड्यू करे तो अब उसके शेयर याद रखना 400 हो गए, क्योंकि अलॉटेड कंपनी ने 4 किए हैं। 4 इंटू 4 करते हो तो 1600, ऑलरेडी 800 आया हुआ है, माइनस कर दो तो ये फेल्ड अमाउंट हो गया। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है कॉल्सन एरियर अकाउंट खोलो, तो आप कॉल्सन एरियर में शो कर दो। 2 लाख कैसे आया, 4 लाख में से पहले ये 2 लाख माइनस करो जो एडजस्ट करने थे, तो बच गए 2 लाख और 800 फेल हो गया, तो 199, 200 और 800। अब यहां चलते हैं शेयर कैपिटल में। अब यहां पर जो है वो बोलता है कि फाइनल कॉल आपने 3 की नहीं बनाई, तो कॉल्ड अप का केस हो गया, यानी कि 7 रुपये कॉल्ड अप है। 7 4 जा कितना हो गया 28, वो लिख दो। कॉल्सन एरियर में कितना लिखा था आपने यहाँ 800, वो डिफरेंस यहाँ आ गया। फिर हमने इनको री इशू कर दिया, लेकिन हाफ शेयर को री इशू करा, यानी कि 200 शेयर को किया और फुल्ली पेड अप कर दिया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आ गया 2008 और ये। अब हमें इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा, ये 400 शेयर का है, तो 200 शेयर का कितना हो गया 1000 और लॉस कितना है 400, तो आपका आंसर आएगा 600। क्लियर हो गया? अब एक इसी का बी पार्ट करते हैं, 23rd का बी पार्ट करते हैं। उसके अंदर मैंने दोनों के आंसर आपके सामने शो कर दिए। ले, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें 4 फीचर और री इशू करना है, ऐसे ही सेकंड है 4 फीचर और री इशू करना है। एक का कैपिटल जो आ रहा है 30,000, एक का आ रहा है 4,000। आप ये अपना चेक कर लो। चलो जी, अब 24th का फर्स्ट पार्ट आ गया जो कि एडमिशन रिटायरमेंट से रिलेटेड है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है 3 पार्टनर की, कमल, राहुल और नीरज की। राहुल इसमें रिटायर है और 2 ही असेट्स का वैल्यूएशन हुआ है। एक तो लिखा हुआ है इसके अंदर 10,000 इंक्लूडेड एंड सडरी क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी तो प्रॉफिट है फर्म के लिए क्रेडिट में आ जाएगा। ऐसे ही आपको जो है स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, बुक्स में दे रखी थी 1 लाख, लेकिन वैल्यूएशन कितना हुआ उसका 90, तो 10,000 से डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया इधर। इसके क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, निल हो जाएगा ये। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है अब देखो, पहले बैलेंस बीडी लिख दो जो दे रखी है क्वेश्चन में 1,20,000। उसके बाद एक्युमुलेटेड रिजर्व जो दे रखे हैं जनरल रिजर्व, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर जो गुडविल दे रखी थी आपको, गुडविल वैल्यूड 3,50,000 है, इसमें राहुल का शेयर निकाल लेंगे जो कि 1,05,000 आएगा, इंटू करना 3/10 इसको, तो 1,05,000 आएगा। वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:2 में गेनिंग रेशियो में। फिर हमने यहां निकाल दिया ये रहा, ये आपको सॉल्यूशन पूरा मैंने दिखा दिया है।
आप बेसिकली अपने आंसर चेक करो, एक पार्टनर ब्रिंग करेगा, एक विड्रॉल करेगा। राहुल का जो लोन आएगा 2,60,000 आएगा, और जो उसके बाद ये जो कैपिटल डिसाइड कर रहे थे कि 2,10,000 उनकी न्यू कैपिटल होगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस 210 को हमने 2 में डिस्ट्रीब्यूट करा और यहां लिख दिया करो। ये हमने कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करके दिखाया है, आप बिना एक्सटेंड के भी कर सकते हो। हमने क्या किया, पहले नॉर्मल निकाल ली, बैलेंस शीट ये निकली, उसके बाद इसको नीचे ट्रांसफर कर दिया करो, फिर जो नई कैपिटल है पुट करो, डिफरेंस यहां लिख दो। आप ऐसे ना करो तो डायरेक्ट भी यहां बैलेंस शीट ये वाली ना लिख के सीधी ये लिख सकते थे, पर ये सॉल्यूशन है, देख लो इसका। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का बी पार्ट, T4 का बी पार्ट आ गया। 2 पार्टनर दे रखे हैं, आशीष और विशेष वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, नीचे बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद बता रखा है 1 अप्रैल को मान्या को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। मान्या ब्रिंग करती है 1 लाख तो कैपिटल के 50,000 प्रीमियम के। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, अच्छी तरह से नोट करना, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा ये सिंपल एक लायबिलिटी को पे ऑफ किया हमने। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, ओवर का मतलब हमने ज्यादा शो कर रखा है 20,000 से, इट इज द लॉस फॉर द फर्म, ये डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन के। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इस क्वेश्चन में बस जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो पहली एंट्री तो जो ब्रिंग कर रहा है 1 लाख और 50 उसकी एंट्री पास कर दो। सेकंड एंट्री करो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो 50 वो लाया था। उसके बाद जो आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसकी पेमेंट करो टू बैंक करके, रिवैल्यूएशन नहीं करना, ये गलती नहीं हो। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक करो क्योंकि आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया, और असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, और कोई आइटम नहीं है रिवैल्यूएशन की, तो इस रिवैल्यूएशन के लॉस को, क्योंकि ये लॉस हुआ, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसकी एक एंट्री आशीष विशेष टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद फिर बैलेंस शीट में P&L दे रखा है असेट साइड, इट विल बी राइट ऑफ। राइट ऑफ जब करते हैं तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट, ओल्ड पार्टनर को, और टू P&L। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था, देख लो ये 24th का बी। अब करते हैं नेक्स्ट 25th क्वेश्चन आ गया जो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। उसके अंदर 3 पार्टनर मैं आपको बताता हूँ, सी डी एंड ई। बैलेंस शीट दे रखे हैं, नीचे बता रखा है। पहला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, नोट करना। मशीन ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, यानी कि क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करेंगे हम, और रिमेनिंग मशीन सोल्ड हो गई है जो बची हुई थी। इन्वेस्टमेंट रिलीज सिंपल है, बाई बैंक करेंगे। स्टॉक भी सिंपल है, डेटर भी बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करो। आपको ऊपर दे रखे हैं डेटर 1 लाख के, तो डेटर में से बैड डेट माइनस करो, 80,000 के रिलीज हुए जो यहां दिखाने हैं। करते कैसे हैं, देखो क्वेश्चन को ये रहा। पहले असेट्स को ट्रांसफर कर लिया जो बैलेंस शीट में दे रखी थी, 2 लायबिलिटी दे रखी थी, लिख दी। उसके बाद क्रेडिटर की सेटलमेंट हुई। क्रेडिटर को जब मशीन कोई भी असेट्स लायबिलिटी होल्डर असेट्स को लेगा, कोई एंट्री नहीं, लेकिन मशीन जो रेस्ट बची थी वो बिक गई इतने की। इन्वेस्टमेंट इतने की लिखी हुई है। स्टॉक आपका 1,80,000, डेटर हमने कहां से निकाले 80, 1 लाख माइनस 20,000, ये लिख दिया। क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया। बीपी की आपको पेमेंट खुद करनी पड़ेगी, बिल्स पेबल की, टू बैंक करो ये रहा, और रियलाइजेशन एक्सपेंस आए हुए 10,000 के, वो दिखा दो। आपका ओवरऑल आंसर चेक करो, 2,70,000 आ रहा होगा। ये हमारा 25th हो गया। अब करते हैं 26th की बारी आ गई। उसमें लिखा है चिरंजीवी लिमिटेड ने इशू कर रखे 2010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेज। 3 केसेज हैं, तीनों केसेज मैंने अलग अलग कर दिए। देखो पहले केस में लिखा है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम, तो पहली एंट्री तो जितने से आएगा 110 पे आ गया आपका डिवेंचर, 2 लाख इंटू 110 करो तो 220 आ गया। दूसरी एंट्री में जो ये 10 रुपी प्रीमियम था, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, और बाद में बोल रहा है प्रीमियम पर रिडीम करने 5 रुपी, तो 2000 इंटू 5 करोगे 10, वो दोनों जगह शो होगा, इधर भी और इधर भी, तो एंट्री ये बनेगी, ये समझ लो। सेकंड केस की ये एंट्री बनेगी, थर्ड केस जो आपको दिखा रखा है उसकी ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट करते हैं अब इसके बाद 27 MCQ आ गए। 27 है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि टूल्स कौन सा नहीं है, ना तो इनकम स्टेटमेंट और ना ही बैलेंस शीट। आंसर आ गया सी, 27 का सी। अच्छा, इसी में और करके भी आ रहा है और पूछता है उनमें अनकरेक्ट कौन सी है। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड टेस्ट रेशियो, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर आ गया बी। अब ऐसे ही 28 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। आंसर आ गया सी, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये रहा 28 का सी। इसी का चॉइस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको मैचिंग थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेकंड के साथ मैच करती है परचेज ऑफ गुडविल, फाइनेंसिंग जो करती है इंटरेस्ट के साथ, तो आंसर आ गया इसका बी, ये रहा। अब 29 पे आओ।
उसमें पूछता है कि आपको करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल आ गई 50,000। वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना था, एक्स मान के करोगे 3 लाख आ जाएगा। आंसर आ गया बी 29 का, ये रहा। 30 के अंदर बता रखा है नीचे आपको, इनके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। आंसर आ गया इसका डी, ये रहा। अब इधर चलते हैं, मेजर हेड पूछता है आपसे 31 क्वेश्चन में, कहता है गुडविल क्या है, आपको पता है नॉन करंट एसेट्स, पहले लिखो नॉन करंट एसेट्स, फिर प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे ही आगे पूछता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसका आंसर है शेयर होल्डर फंड, और ये आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग में। उसके बाद आ रहा है लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है, सेम ट्रीटमेंट है, नॉन करंट एसेट्स और सेम लिख दोगे। अब 33 का फर्स्ट पार्ट आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों निकालनी है। क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 10 लाख दे रखी है। ओपनिंग इन्वेंट्री 25% ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, उसका 25% ओपनिंग। सबसे पहले देखो ये फार्मूला लगा दिया करो, कॉग्स निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये चीज हमें गिवन है, यदि हमें कॉग्स पता चल जाए तो ये पता चल जाएगी। हम कॉग्स का फार्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, सेल्स को ही क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स आपको 10 लाख दे रखी है और जीपी बता रखा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो कितना बन गया आपका 2 लाख, आपका कॉग्स कितना आ गया 8 लाख। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 टाइम्स, ये दे रखी है 8 लाख, ये निकल गई अब आपकी एवरेज कितनी आ गई 2 लाख। ये क्या चीज आई है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे बनती थी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2 कर दें ये पुट। तो अब आप क्या करते हो, ये पुट करो। हमने क्या करना है, लेट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों में से किसी एक को एक्स मानना है, तो इसको एक्स मानेंगे क्योंकि इसका 25% ही है। तो आपने इसको क्लोजिंग को एक्स मान लिया, ये रहा। इसका 25% ऑफ एक्स करोगे तो इतना बनेगा, इसको काटते हैं तो 1/4 हो गया। एलसीएम लोगे तो नीचे 4 आ गया, ऊपर x प्लस 4x कितना बन गया 5x। इक्वेशन को सॉल्व कर दो, करते हो तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1,60,000, इट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, 160 इंटू 25/100 करोगे तो 40। क्लियर हो गया? तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, इसी का बी पार्ट करते हैं। उसमें डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है जो चॉइस में आया हुआ है 2:1। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल नॉट चेंज द डेट इक्विटी रेशियो। हमें यह बताना है कि इसमें इंप्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या नो चेंज हो रहा है। विद रीजन भी देना है। तो देखो पहले क्या आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, डेट अपॉन इक्विटी। जब हम कन्वर्ट करते हैं डिवेंचर को इक्विटी में तो हमारे ऊपर के डेट तो कम हो गए और जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा हो गया क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। तो अल्टीमेट क्या आंसर आएगा? जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमेशा डिक्लाइन होगा। आंसर क्या आ गया इसका? डिक्लाइन। उसके बाद आगे सेकंड में दे रखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, नो चेंज। ना तो ये डेट में आएगा कैश और ना ही डेटर का लिंक, दोनों करंट एसेट्स हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो चेंज। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हमने रिडीम कर दिया, डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन आया? क्योंकि आपका न्यूमिनेटर तो कम हो गया, डिनोमिनेटर उतना ही रहा, तो इसलिए डिक्लाइन। अगला परचेजेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर बढ़ते हैं और गुड्स बढ़ती है, दोनों का लिंक नहीं है, ना डेट है ना शेयर होल्डर फंड, नो चेंज। ये आंसर आ गया। अब इसका लास्ट करते हैं 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कैश फ्लो का, बड़े ध्यान से करना उसको। आपको बैलेंस शीट दे रखी है और रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। हमने इन्वेस्टिंग इधर बना दी, फाइनेंसिंग यहाँ। ये वर्किंग नोट बनाए क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, मशीन का अकाउंट बनेगा, और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा उसका अकाउंट बनेगा। तो जरा देखते हैं कैसे पुट करते हैं। देखो आपको मशीन का बैलेंस दे रखा है 20 लाख बिगिनिंग और 28 क्लोजिंग। बिगिनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और डेप्रिसिएशन ये दे रखा है 60 और 90। अब ट्विस्ट इस क्वेश्चन में क्या था वो समझते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, मशीन की कॉस्ट बता रहा है 4 लाख, वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 30 गेन पर हुई है, तो जाहिर बात है 30 का तो गेन यहां दिखाएंगे। लेकिन हमें जो नीचे सेकंड पॉइंट में उस पर फोकस करना, वो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सोल्ड मशीन कह रहा है या टोटल मशीन पर कह रहा है? टोटल मशीन पर कह रहा है। क्यों? स्टेटमेंट को पढ़ो। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इतना लगाए तो टोटल पर लगाए। तो जो पूरे साल पर लगता है वो इधर लिखते हैं, याद रखना, अपने आप ये चीज निकलेगी।
जर्नली क्वेश्चनों में जो सोल्ड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन दिया होता है, हम क्या करते हैं उसका डेप्रिसिएशन को यहाँ लिखते हैं और यहाँ, तो ये चीज निकलती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, उसने ये दे रखी है, ये निकालनी थी कि जो सोल्ड मशीन हुई उस पर कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ, तो ये 20 यहाँ जाएगा। तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी हो गई 3,80,000, क्योंकि 4 लाख की कॉस्ट वैल्यू है, 20 उस पर चार्ज हुआ, तो 380 वाली चीज कितने प्रॉफिट पर बिक गई 30,000। 30 ऐड करो 4,10,000, 4,10,000 आ गया। अब इस अकाउंट को बंद कर दो, 12 लाख की परचेजेज आ गई। अब यहां आ जाओ, 12 की परचेजेज दिख रही है तो प्लस कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि आउटफ्लो हो गया कैश का। मशीन सोल्ड हुई 4,10,000 की, जो हमने खुद फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, गेन बता रखा था कि प्रॉफिट इतना हुआ है, तो 4,10,000 प्लस, दोनों को माइनस करते हैं तो 790 माइनस में आ गया। एक्टिविटी बन गई नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यूज्ड लिख देना वर्ड। अब फाइनेंसिंग पे आओ, आपको शेयर दिख रहे हैं देखो 60 लाख से 90, तो इशू कर रखे इनफ्लो हो रहा है, प्लस कर दो। डिवेंचर आपको दिख रहे हैं 50 से 30 लाख, तो 20 लाख के रिडीम, लेकिन पीछे पॉइंट है कि एट ए प्रीमियम ऑफ रिडीम हुए, तो 20 लाख तो एक प्लस 10% ये, तो टोटल कितना हो गया 22, ये लिख दो यहाँ। उसके बाद अगले पॉइंट पे आओ, डिविडेंड पेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख माइनस, क्योंकि आउटफ्लो है, इंटरेस्ट पेड की वैल्यू है, कर दो। इसका करोगे तो टोटल ये बनता है 30,50,000 आउटफ्लो, और इनफ्लो कितना हुआ था 30 लाख, ये भी माइनस में आ गई, ये भी यूज्ड हुई है 50,000। तो दोनों के आंसर क्या दिख रहे हैं, इसका 790 आएगा और इसका आएगा 50,000 माइनस में, और उसका 7,90,000 माइनस में। तो ये हमारा सेट 1 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी का सेट 2 का भी आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे। इनमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।